राधे राधे। आप सभी को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा और जगन्नाथ रथ यात्रा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस रथ यात्रा का आयोजन मुख्य रूप से उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में होता है, लेकिन ये श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, सो सभी कृष्ण प्रेमी बड़े उत्साह से सभी जगह रथ यात्रा का उत्सव मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह उत्सव हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। द्वितीया तिथि को जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जो इस साल 2021 में 12 जुलाई सोमवार यानी आज के दिन से शुरू होगी और देवशयनी एकादशी को समाप्त होती है। 10 दिनों तक यह यात्रा चलती है और इससे पहले जो जेठ की पूर्णिमा आती है उस दिन जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है। उस दिन दूध, दही, फलों के रस आदि से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि उस दिन के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और 16-17 दिनों के लिए मंदिर में बंद रहते हैं। उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है और जैसे ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में पुष्य नक्षत्र आता है तब भगवान जगन्नाथ सभी को रथ में बैठकर दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु जी के अवतार जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इस यात्रा में सबसे आगे बलभद्र के रथ को चलाया जाता है, जो लाल और हरे रंग का होता है, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं, जो महादेव जी का प्रतीक होता है। मध्य में सुभद्रा जी का रथ चलता है, जिसे दर्प दलन या पद्म रथ कहते हैं और वह लाल और काले रंग से सजा होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं, जिस पर देवी दुर्गा का प्रतीक मंडा होता है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का रथ चलता है, जिसे नंदी घोष ध्वज और गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है तथा 13 मीटर ऊंचा यह रथ होता है, जो बड़े ही विशाल होता है। यह लाल और पीले रंग से सजा होता है। इस रथ की रक्षा विष्णु के वाहक गरुड़ करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन करने जाते हैं और उनके रथ को रस्से से खींचते हैं। रथ यात्रा को लेकर अनेक तरह की मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने द्वारका के दर्शन करने की भगवान से प्रार्थना की। तब प्रभु रथ में बैठकर सुभद्रा को लेकर पूरे नगर का उन्होंने भ्रमण कराया। इसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी तथा इस दिन आम उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है तथा आम और आम रस का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि गुड़ीचा मंदिर में स्थित देवी भगवान श्री कृष्ण की मासी हैं, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। तब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा 10 दिनों के लिए उनके यहाँ रहने जाते हैं तथा श्री कृष्ण के मामा कंस श्री कृष्ण को बुलाने के लिए सारथी के साथ रथ भेजते हैं और दोनों भाई रथ में बैठकर मथुरा आते हैं। वहां रथ में बैठकर घूमते हैं। तब से रथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। और ब्रज के नंदगांव बरसाने में इस दिन बंजारे लीला भी गाई जाती है, क्योंकि इस दिन से वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। सावन का महीना निकट आने पर बहू बेटियां अपने मायके जाती हैं। इसी भाव से राधा रानी जब उदास होती हैं तब एक बंजारा को संदेश देती हैं और वो उनकी माता कीरति को बताता है। तब कीरत माँ अपने बेटे श्री दामा को राधा रानी
के जो भाई हैं उन्हें रथ में सवार होकर नंदगांव भेजती हैं। इसी भाव से आज भी बरसाने में 2 बार रथ में श्री जी दर्शन देती हैं। पहले दिन रथ का मुख नंदगांव की तरफ होता है और दूसरे दिन बरसाने की ओर, यानी राधा रानी अपने मायके बरसाने आ गई हैं। ब्रज की परंपरा को जीवंत करती श्री प्रियाजू की इस लीला में बहुत ही सुंदर विरह है। आज भी संध्या के समय रथ यात्रा के दिन सामूहिक रूप से मिलकर सभी मंदिर में पदों का गायन करते हैं और रथ में विराजमान प्रभु के दर्शन कर सभी भक्त आनंद विभोर हो उठते हैं और जय जयकार करते हैं। अनेक मंदिरों में जगह जगह रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगर हम जाकर दर्शन ना कर सके तो श्री कृष्ण के ही स्वरूप जो आपके पास हों, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की प्रतिमा, उनकी पूजा करें और उन्हें आम का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रथ यात्रा को देखने मात्र से ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और इनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्कंद पुराण तथा ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान के रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के पुण्य के बराबर फल मिलता है। भगवान को रथ या सिंहासन पर विराजमान कर उनकी पूजा करें और जयकारा लगाएं। जय जगन्नाथ जिनका नाम है, पुरी जिनका धाम है, ऐसे करुणामय भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र जी की जय, सुभद्रा जी की जय। जय जगन्नाथ।